बनते हो वफादार, वफा करके दिखाओ। कहने की वफा और है, करने की वफा और। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही खूबसूरत लबो लहजे में आप मुकाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सुन रहे थे। मैंने अपने महदूद वक़्त के अंदर अल्लाह की रहमत और ख़ास तौफीक के साथ दो चीज़ों पे बात करनी है, और वो दोनों मसलक के किताब व सुन्नत से ताल्लुक़ रखती है। दावत देती है और उसकी कोशिश होती है कि सारे लोग वो हो जाएं जो हम हैं। हमारी दावत ये नहीं होती कि वो हो जाइए जो हम हैं। हमारी दावत वो होती है कि जाना होगा और जो गुफ्तगू किसी को नीचा दिखाने के लिए की जाए वो गुफ्तगू नहीं होती। सारी दुनिया आदम की औलाद है, सैयदा हव्वा की औलाद है, और हम आपस में भाई बहन का ताल्लुक रखते हैं। हमारा कोई भी भाई घर बना रहा हो और उसमें कोई मटेरियल कमजोर लगा रहा हो या कोई उसके साथ धोखा कर रहा हो, तो हम ये नहीं देखेंगे कि मटेरियल देने वाला कौन है, ब्रांड कौन सा है। हम अपने भाई और हमसाये की खैरखाई में उसे बताएंगे कि नहीं यार ऐसे नहीं है। छोटी सी मिसाल, बिजली। हम कहते हैं कि इसके अंदर जो तारें डलनी है, जो पाइप डलना है, जो सीवरेज के सिस्टम में, या इसी तरह घर के अंदर जो निजाम पानी का है, मकान रोज रोज नहीं बनते। एक दफा जानदार काम होना चाहिए। अगर पानी कहीं से लीक हो गया तो मकान गया, तार का कहीं मैटर बन गया तो कहीं भी शॉर्ट सर्किट पे घर जला और खत्म। 100 मशवरे करते हैं, कई लोगों से पूछते हैं, पूरी मार्केट फिरते हैं, और जो सबसे अच्छा महंगा अपनी हिम्मत और अप्रोच के मुताबिक ब्रांड मिलता है उसको लेकर के लगाते हैं। अगर ऐसे ही है और आपको मार्केट में बताया गया कि तार बड़ी अच्छी है, एक नंबर है, कॉपर है, इसके ऊपर लेमिनेशन, इसके कोड कमाल जबरदस्त, और दूसरी तरफ जो है वो तार हल्की है, माठी है तार। फिर आप अच्छी को छोड़ के माठी डलवाएं तो सबब क्या है? या अप्रोच नहीं है, या पैसा नहीं है, या सोच अच्छी नहीं है, या मकान से मोहब्बत नहीं है, या अपनों की जान की फिक्र नहीं है। इनमें से कोई एक मसला होगा। भाइयों, हमारा मनहज और मसलक सिर्फ वही है जो आप सब ने पढ़ा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पूरी दुनिया में मेरी जमात की कॉन्फ्रेंसें सुने, जलसे सुने, इज्तिमाआत सुने, खिताबात सुने, हमारे जितने भी मौजू हैं वो हजारों भी हों तो इन दो के साथ जुड़े होते हैं, या अल्लाह की तौहीद के साथ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के साथ। मैंने सिर्फ ये दो ही दिखानी। माल लगे अच्छा, लगे जैनमन, लगे एक नंबर, ले लीजिए। कहीं 2 नंबरी नजर आए तो छोड़ दीजिए। लेकिन एक नंबर के होते हुए भी लेने हुए 60-70 बरस गुजर गए और नहीं ले पाए। 30-40 साल सुनते बीत गए मगर खुद का ज़ेन नहीं बन सका। तो फिर परेशानी मेरे नहीं, वो आपकी है कि आपने अपनी जिंदगी से प्यार क्यों नहीं किया। जिंदगी तो रोज रोज नहीं मिलनी, मकान भी रोज रोज नहीं बनता। तो अच्छा होते हुए, जेन्युइन होते हुए, एक नंबर होते हुए आपने कुछ और क्यों ले रखा है? इसी पे बात होने लगी। आगे चलिए। पूरी दुनिया में उम्मत मुस्लिम का इत्तेफाक है कि कायनात में सबसे बड़ा अल्लाह है। सारे मसलकों की अजान में, 5 अजानों में, दिन में 5 मरतबा, 30 दफा 5 अजानों में हम अल्लाह की किबरियाई का ऐलान करते हैं। हर अजान के शुरू में 4 मरतबा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कोई दूसरी राय है तो मुझे जरूर बताइए।
सबसे बड़ा कौन है? बहुत बड़ा नहीं, सबसे बड़ा अल्लाह। और फिर जब अजान एंड होने लगती है, फिर हम कहते हैं हय्या अल फलाह के बाद अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। 6 मरतबा फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, 30 मरतबा मुत्तफिका अकीदा रखते हुए कि अल्लाह सबसे बड़ा है। अब बढ़ते हैं आगे। ये सबसे बड़ा किस चीज में है? मैं सिर्फ आयतुल कुर्सी पे आऊंगा। चोर चोरी करे, आयतुल कुर्सी पड़ी जाए तो सामान की हिफाजत, दीन में डाका डलने लगे, आयतुल कुर्सी पड़ी जाए तो ईमान की हिफाजत। और आज आप इंशाल्लाह चेक करेंगे, पढ़ी तो बड़ी मर्तबा है, सुनी भी बड़ी मर्तबा है, लेकिन जरा यूं भी सुनिए कि सबसे बड़ा जो है उसका एक नाम है अल्लाह। किस में बड़ा है? ला इलाहा इल्ला हू। कायनात में बड़े लोग ऐसे हैं जो माबूद बन के बैठे हैं, और माबूद उसे कहते हैं जो दूसरों को झुकाए, खुद ना झुकाए। ये सादी सी पंजाबी की तरीका, वगरना और भी बड़ा कुछ था, लेकिन मैं जो सबको झुका दे मगर उसे कोई ना झुका सके। पूरी दुनिया में चलिए, मेरे साथ सफर कीजिए, 249 मुल्कों में चलिए, 3064 बोलियां बोलने वाले लोग ले ले, पैसे वाले, ताकत वाले, कुव्वत वाले, हर बंदे को कहीं ना कहीं झुकना पड़ेगा। अगर नहीं झुकना पड़ता तो अल्लाह को। ये सादा सा। कारून को झुकना पड़ा कि नहीं? नमरूद को, फिरौन को, हामान को, अबू जहल को, अबू लहब को, बड़े ताकत के नशे में। और क्या कहता था फिरौन? वमा रब्बुल आलमीन अना रब्बुकुमुल आला। ओए कौन होता है जो मेरे अलावा कायनात का इलाह झुका सके? मैं ही हूं जो सबको झुकाऊंगा, मगर कोई मुझे नहीं झुका सकता। ये दावा था। अच्छा, अल्लाह ने सिर्फ एक वोता दिया है, एक वोता। थल्ले डुबे सिर नाल ना हाथ बाहर कट के कहंदा आमनतु बिरब्बि मूसा व हारून। झुका के नहीं झुका, तेरे रब का नहीं। लोगों आओ, अगर आप मजबूर हैं, मकहूर हैं, बेबस हैं, लाचार हैं, मजलूम हैं, परेशानियां हैं, दुख दर्द की कहानियां हैं, सबसे बड़ा घर छोड़ के छोटे छोटे घरों पे क्यों आए? या तो कह दो अल्लाह का घर छोटा, मुझे अल्लाह के घर से कोई बड़ा घर दिखा दो, अल्लाहु अकबर दिखा दो। अगर ये नहीं कि मेरा मसलक अपना लो, दावत ये है कि जो भी तुम्हारा मसलक है अल्लाह को अमली शक्ल में सबसे बड़ा करके दिखा दो। वह रब्बा का फकब्बिर की तफसीर बन जाए और पता चल जाए कि उम्मत इस जुमले पे मुत्तफिक है। जब सब तो मुझे कहने लगे जी केड़ी गद्दी नाल ताल्लुक। मैंने बताया कि जो सबसे बड़ी गद्दी है मैं उसके साथ जुड़ा हूं। कहने लगे गोलड़ा शरीफ, क्योंकि वो रूट मेरा इस्लामाबाद का था। मैंने कहा जी नहीं माजरत, वो तो छोटी सी गद्दी है, इधरों शुरू होती है, वो पठाना वाले इलाके च मुक। कहने लगे अच्छा आ गई समझ, 7 शरीफ से आपका ताल्लुक। मैं आ उधर से रहा। मैंने कहा नहीं वो भी बड़ी महदूद सी है, छोटी सी है, उजाड़ में। कहने लगे जी फिर केड़ी है बड़ी? पाक पतन शरीफ। मैंने कहा नहीं वो भी छोटी सी है। दाता की नगरी। मैं कहा जी तू यादगार तो शुरू होती है और परले मोड़ ते मुक जाती है। लेकिन फिर भी मैंने कहा व ताला जद्दू का, कायनात में जो जात सबसे बड़ी है, जिसकी जद सबसे बड़ी है, उसकी गद्दी भी सबसे बड़ी है। कहते जी सजादा नशीनी। मैं आख्या हाँ सजादा नशीनी। तुसी कितों दे जे? उन्होंने दसिया। मुझसे भी पूछा। मैंने कहा जी 1.25 लाख ज़हरी, 1.25 लाख बातनी बुजुर्गों के दरबारों पे पढ़ा, लेकिन सज्जादा नशीन मैं उस सबसे बड़ी गद्दी का हूं जो अल्लाह के घर में, भले 2 ईंट की अल्लाह की बड़ा घर है,
और उसमें सज्जादा कहते हैं जाए नमाज को, सजदे की जगह को। जो चटाई पे बैठ जाए, मुसल्ले पे बैठ जाए, कालीन पे बैठ जाए, अल्लाह के घर में बैठ जाए और तशहुद में बैठ के उंगली यूं करके अकेला अल्लाह का इकरार कर दे, पूरी दुनिया खालिसतन अगर सबको झुका सकता है तो वो अकेला अल्लाह है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हू। इत्थे लगे 2 नंबरी ते उंगल खड़ी कर, मैं टुर गया तो बाद दे विच बड़े सारे लोग गल्लां कर लैंदे ने, सामने आ कह दे जी कि नहीं कोई होर भी है जिहड़ा सारे नूं झुका सकदा, ऐसे नहीं। आगे चलिए। अल हई, दुनिया में जितने भी पीर हैं, जितने भी पीर इस दुनिया से या फौत हो चुके हैं या इस वक्त जिंदा हैं, ऐसे ही है या आने वाले, वो है नहीं इस वक्त। जो नहीं है या जा चुके या अभी आने वाले हैं, जो हैं जिंदा, उसकी आप किसी से तारीफ पूछ लें। उम्र 90 साल है जी, किन्ने साल कढ़णगे भाजी पता नहीं, साल कढ़ण 2 साल कढ़ण, आज गए तो जिंदा थे, अगले साल गए तो उनका उर्स हो रहा। बाबा जी रिजवी साहब, रजवी साहब, तुसी उन्होंने वेख्या सन ते सड़कों ते दिसदे, जब मौत आ गई तो फिर कब्र बनी, मजार बनी। तेरा रब कहता है अल हई, एक ऐसा लिया जिसकी जिंदगी सदाबहार हो, दैमी हो, अजली हो, अबदी हो, मौत का चक्कर ना हो, वफात का डर ना हो, और हयात उसकी जो है अपनी हो, उधार भी ना हो, मुस्तार भी ना हो। ऐसी एक हस्ती पूरी दुनिया में मिले, मैं बाप भी उसके दर पे जाके सर रखूं। मैंने दुनिया घूम के देखी है, कोई नहीं मिला तो फिर दुनिया को दावत दी है कि भाभी ना बनो, कलमा पड़ा है तो उस रब के दर पे झुकने वाले बन जाओ जो अल हई है, जो सबको मौत से हमकिनार करता है। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। हजरात ये है माना अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। एक बाबा मिल जाए, मुझे एक दोस्त मिले, मेरे प्रोफेसर हैं, कहने लगे जी साडे कोल जिंदा पीर ने तुहानू मिलवाने। अल हई का माना भी जिंदा है, वो भी जिंदा है। मैं क्या जी अलामत कहते जी उन्होंने अपनी दरबार जिंदा होंदियां बनाई। मैं उंगल फड़ी तो मैं आख्या आ जा जरा, गड्डी ते भाया तो मैं लै गया कब्रिस्तान। मैं आख्या है लै इत्थे तो मैं भी प्लाट खरीदे ने, फिर आ जिंदा पीर तेरे सामने भी बैठा है। ये कोई यार है? जिंदगी वो है जिसे कभी मौत नहीं। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। कुरान पढ़ा है कुल्लु नफ्सिन जाइकातुल मौत। रब ने 3 दफा कुरान में यह आयत दोहराई है, जो भी जान है उसे मौत, जो जिंदा है उसे छोड़ के फिर मौत शुदा की तरफ क्यों जाता है। आज तक किसी औरत को देखा है कि जिंदा आदमी को छोड़ के फौत शुदा से कहे मेरे साथ शादी कर ले, मेरी जरूरत पूरी कर दे। मैंने आज तक फकीरों में जिंदगी गुजारी है। असी अंदरों एडे सियाने होने हैं, बाबा जी के दरबार से असी जिंदा नूं कहण दे होने, हाजी साहब, गुजरारा साहब, आ मोहब्बत करो जरा, गड्डी च बैठे हो, सानू भी 50-100 बटा जाओ। अज तक किसी फकीर नूं वेख्या होवे बाबे दी दरबार ते खलो के आंडा के दाता जी कढो। अल हय्यु अल कय्यूम। लोगों हमारा मेरिट, हमारे मसलक का ये है, हम उसे सजदा करेंगे, माबूद मानेंगे, इलाह मानेंगे, कलमा पढ़ेंगे। जेड़ा कदी डिगे ना तो कदी सजे खबे ना हो, कायम रहे, कायम रखे भी कायम रहे भी, ये सिर्फ अल्लाह की सिफत है। वो पूरी कायनात को कायम रखे हुए है, खुद कायम है। तेरा रब इम्बैलेंस नहीं होता, बाकी हर हस्ती इम्बैलेंस हो जाती है। नहीं समझ आ रही तो मैं बताता हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंट पे चढ़ने लगे हैं, जहां पांव रखा है, जरा पढ़िए इस रिवायत को। कभी पता कीजिए मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे हैं, नींद ने इतना सताया है, आगे आ रही है इसकी वजह खुद अल्लाह ने तफसीर की है। आप बैठे नहीं रहे, लेट गए,
लेटे थे, आंखें खुली थी, आंखें बंद हो गई, पैरे की ड्यूटी लगाई थी। जिसने पैरे की ड्यूटी लगाई वो भी सो गया, जिसकी ड्यूटी थी वो भी सो गया। ला ताखुदुहु सिनतुम वला नौम, हकीकी कायम वो है जो दूसरों सबको सुला भी दे, गिरा भी दे, दिल करे तो सुला के उठा दे, जी में आए तो उसे मौत के मुंह में लेके चला जाए। लोग कहें कि ईशा पढ़ के सोया था, ठीक सोया था। ये सिर्फ तेरे रब की ताकत है, जिसका नेटवर्क ना कभी वीक होता है ना स्लो होता है और ना कभी पूरी तरह सर्विस बंद होती है। पूरी दुनिया में सिर्फ एक हस्ती, एक कंपनी जिसका नेटवर्क कभी लो भी ना हो, स्लो भी ना हो और डेड भी ना हो। जब अल्लाह का नेटवर्क ला ताखुदुहु सिना वला नौम, पूरी दुनिया के अंदर यह ऐलान है मैं जिंदा हूं, पूरी कायनात मेरी है और मेरी गद्दी पूरी कायनात की कहकशाओं से बढ़ के है। फिर इस रब को छोड़ के सज्जे खब्बे क्यों गए? मैनू लोग पूछते हैं भाजी मोटरवे तू क्यों उतरे? मैं नहीं, मोटरवे ते क्यों चल रहे हो? मैं ना पूछा तुसी उतरे क्यों जे? भाई शाहराए जन्नत, शाहराए मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातुल्लाह, सिरातुल नबी, सिरातुत तौहीद, सिरातुल जो है वो मेरे पैगंबर की अल्लाह ने जो एक रिसालत रखी है, उससे हट के जो बंदा उतरा है उसे पूछूं तो सही मसला की बने। मैं आज मोटरवे तो डायरेक्ट सियालकोट नहीं आया, मैं शेखुपुरे उतर गया। मैंने पूछने वाले ने पूछा जी मसला की है? मैं क्या काला शाह काकू ट्रैफिक फसी है, तो मैं थोड़े एक होर भी मेरे ख्याल खतीब फसे ने रस्ते। आ गई समझ? चले आपको कोई प्रॉब्लम बन गई थी, किसी ने रोक लिया था, इस रास्ते से मेरे पैगंबर के रास्ते में मौतें भी आई, तलवारें भी आई, नेज़े भी आए, सूलियां भी आई, फांसियां भी आई, हिजरतें भी आई, मगर सिराते मुस्तकीम नहीं छोड़ा, तौहीद पे कंप्रोमाइज नहीं किया। आप और मैं क्यों कर बैठे? सवाल इतना है, अगर इससे बढ़ करके कोई ताकतवर मिल जाए जो कायम हो, जिसे ऊंघ ना आए, ओ बाबा जी मैनू देने जे 7 रातां मेरे नाल चलण, ज्यादा नहीं, सिर्फ 7 रातां जुमे तो जुमे तक। उम्मीद है इंशाअल्लाह मैं सोवांगा नहीं तो सौण भी नहीं देवांगा। फ्रंट ते बहाना है, एक ऊंग लैके ऐदा, एक ऐदा नहीं होना, तो किते ये नहीं कहना इत्थे जरा ला तो मैनू कुछ खवा ते पिया, कुछ चाह पिया, हुण अखां बंद होण डईयां। ये सिर्फ तेरे रब का ताकतवर रब का खासा, जो सूरज को इतनी ताकत देता है, हर छत से सोलर पैनल में ताकत ले रहे हो, पावर ले रहे हो, बिजलियां ले रहे हो, एसी चला रहे हो, अपनी जो है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चला रहे हो, तेरा रब दे रहा है मगर लेने वाला नहीं। जिन्हों लेना पै जाए सर जी नहीं जे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह किते होर छड्ड आए, ला ताखुदुहु सिनतुम वला नौम, लहू मा फिस समावाति। आज ओदी गद्दी किड्डी वड्डी, एडी गद्दी मैनू किसे दी विखा दो, अल्लाह दी कसम मैं टुर के जावांगा। विखाओ सही, कोई एक गद्दी लिया दो तुहाडे शहर तू वड्डी हो, शहर दे एक महल्ले तू वड्डी होवे, नाराजगी नहीं। मैं खुद गद्दियां वाला वां ते गद्दियां लैके बैठा ते चलान रहे हैं, लेकिन लोगों को दसीदा गद्दी छोटी जी। पाकिस्तान च ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਦੀਆਂ ਸੋਫਿਆਂ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਗੱਦੀ ਟੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਜਿਨੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਉੱਤੇ ਬਿਲਡੋਜ਼ਰ ਚਾੜ ਕੇ ਨਾ ਬਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹਿ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਡੀ, ਹਾਥੀ ਦਾ ਪੈਰ ਰੱਖੋ। बनी है ना तस्वीरें, तेरे रब ने आयतुल कुर्सी में अपनी कुर्सी जमाई है, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, पूरी कायनात उसकी है। जब तक दे दे उधार दे दे, जिदू अल्लाह कहे चल भाई अपना समान चुक टुरदा हो, टुरना पैंदा कि नहीं, इत्थे ही रहन दे, चल शाबाश कबरां च। तेरे रब नूं भी कदी कहना पिया किसी होर नूं भी अल्लाह तू अपनी कुर्सी चुक, तेरे रब ने छाती इदां दी बनाई है, खंभा ही कोई नहीं लाया। इत्थे कहण दिया ना बाप डालिया नूं चुको अपने खंबे, दौड़ो साडे तो इन्ना कुछ ही लेना तो चुको अपने खंबे, पैलियां साडियां। तेरे रब ने तेरी पैली में, तेरी छत पे अपने जो आसमान उठाए हैं, ऐसी कारीगरी दिखाई है, जमीनें तेरे नीचे बिछाई हैं, ये जमीन भी उसकी, आसमान भी उसके। अगर कोई और दावा करे पूरा सियालकोट मेरा है,
बंदा विखा दो, बंदा विखा दो। सियाल बड़े फिरदे ने। हीर सियालां दी सी, लै खेड़े गए, रोला बनिया रहा कि नहीं। जमीन सियालां दी, विच आण के होर भी कई कमी कारे बह गए। उन्होंने लिया 2.5 मरले का प्लाट, ਉਹਦੇ ਤੇ जरा दावा करके वेखण सियाल साइयां ने कहना, उन्हें कहना साडे उत्तों जहाज जांदे ने। मैं कहा जी जांदे होणगे, पर 2.5 मरले मेरे ने, ये मेरे बाप के नाम रजिस्टर्ड है, मेरे दादाजी से हैं, ये मेरे खानदानी चले आ रहे हैं। ओए बड़े से बड़े अमीर, पीर, फकीर, सुल्तान, हुक्मरान ये दावा नहीं कर सकते कि पूरा सियालकोट साडा है। ये सजदा सिर्फ उन्होंने बनता है जिहदा पूरा कुल कायनात ते सारा जहान होवे, वो कल्ला अल्लाह ही। कुल हो वल्लाहु, इसलिए असी किसी होर नूं बुलाया ही नहीं। मसलक देख, मनहज देख, हम बावफा थे इसलिए नजरों से गिर गए। तुझको तिलाश शायद किसी बेवफा की है। अगे की है लाहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। ये सारी तकरीर तुसी इस तो पहले सुनी। बाद च ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨਜ਼ਮਾਂ, ਉਹਦੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਸੀ ਕਿ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਨੂੰ अल्लाह ने पूरी दुनिया के सामने लिया के सजदे पाउणा हो आए जी हो आए। कह लिया जी मेरे मुर्शिद महबूब नु जी, कह लिया जी इमामुल अंबिया को खातमुन नबिय्यीन को बोला जी। ते अज जरा सीधे हो जाओ, जे वो मुख्तार कोहली ने तो तुहानू लै जाण सीधे जन्नत। मेरे अल की लैना है, जेड़ा आल नाल हुंदा है। अगर बच्चे ने दाखिला करवाने, कॉलेज में आना है, यूनिवर्सिटी में आना है, मेरे हाथ में अथॉरिटी है, मैं साइन मार के कहूंगा चल पुत्र शाबाश बह क्लास। जे मैनू प्रिंसीपल को जाना पै जाए, वीसी को जाना पै जाए, कंट्रोलर को जाना पै जाए, सिफारिश करनी पै जाए, तो मतलब मैं आले नाल नहीं आगा। रब ने सजदा करवा के अरश के पाए के साथ पूरी दुनिया नू विखाउणा है। और जेड़े दुनिया च नहीं मन्ने अज मान लो। अल्लाह हो रहे, मोहम्मद हो रहे, रब हो रहे, मरबूब हो रहे, साजिद हो रहे, मसजूद हो रहे, आबिद हो रहे, माबूद हो रहे, मंगण वाला हो रहे तो देण वाला हो रहे। इत्थे तो कहंदे से ना कि इको फर्क मरोड़ी दा, आहद ते अहमद विच फर्क नहीं। ए मीम मरोड़ी दा वही जो मुस्तवी था अर्श पे, इला बनकर उतर पड़ा। नहीं 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 महबूब, लंबा सजदा दुनिया देखे, दुनिया देखे। अच्छा जी महबूब की गल है, की गल है? ये किते नहीं किया जी मेरी उम्मत यही है, अल्लाह दी मेरी उम्मत का हिसाब शुरू कर दो। ऐ पढ़िया करो ना, जिसे सजदे में गिरना पड़ जाए, जिसे पेशानी लगानी पड़ जाए, जिसे सुभान रब्बियल आला कहना पड़ जाए, और लोगों अकीदा बना लो जिसे सजदा किया जा रहा है वो इलाह है जो कर रहा है। ये माबूद नहीं है, माबूद वो है। अगे टुरी है की है अगे भला? आयतुल कुर्सी तो रट्टा मार के सारे याद, इल्ला बेग नहीं या अलम मा बैना ऐदीहिम व मा। इत्थे जरा रुको, जेड़ा तुहाडे अगले ते पिछलियां नूं जानदा होवे ना ओनू सजदा कर दो, ओ इलाज है, ओदा कलमा पढ़ना जे। सर जी एक बाबा जी दे दो पूरी दुनिया च मेरी पुश्त दे पिछले जरा 7 कबीले दस दवे ते मेरे आउण वाले अगली नस्ल चूं 7 कबीले दे। तुहाडे ही पिंड दा मुंडा दे जाना बेटा, उरे आई कर शाबाश। लो जी आप पुत्र जे दियां 7 पुश्तां पिछलियां तो 7 अगलियां को बाबा बह के गिण के दस। इहदे लक दे विच ने दियां पुश्तां यखरुज मिन बैनि सुल्ब, ये तेरा रब जानता है। यालमु असी कराची मंगवाया तो सियालकोट लै गया, यही सियालकोट यही शहर से। एक घर च गए तो कहंदे इन्हां नूं कहो खाना शाना लाओ, उन्हें बिरयानी ला ली, चौल शौल आइटमां मुख्तलिफ रख लियां, तो कहंदे शुरू करो। कहंदे की शुरू की करिए, ना लाया की? जिन्हां नूं ये नहीं पता इन्हां घर पकाया की है, इन्हां दे घर पक्का की है। मैं कहा जी सियालकोटी ने चौलों नूं पसंद करते हैं, इनू ही रोटी कहते हैं। फिर बाबियां नूं ते चौल मना ने, मैं तो नहीं खाने। मैं क्या जी इत्थों लिया झट लग जाना, जो है 2 लुकमे। बेटी ने कहा बाबा इधर वो कांटा है, मैं हाथ उठ मारा और अगे टुर जाए। मैं इदा इदा किया, फिर इस तरह कढ़िया। सेम ये कंडीशन थी सियालकोट। मैंने कहा सरकार
शाखा च बुलबुल, अदब से बोलना। उन्होंने इदा हथ मारिया, और अगे टुर गया, फिर इदा कढ़न की कोशिश की, अगे होके एक मुरी, तुहाडी साडी लड़ाई नहीं, नंबर नोट करना जी तो बेशक कर दसना जी। एक दफा जिंदगी मैं ना सिल्लां वाली सा ते साथियों को कहा कि यार मैं क्या नंबर जे मेरे ते दो, कहंदे जी थोड़ा बहुत अगे पिछे हो जाए तो हरज की नोट कर। उन्होंने किते जवाब लभा नंबर मारन, वो अगू एक बीबी चुके, कहन प्रोफैसर नाल गल करा दो। केड़ा प्रोफैसर? अब्दुल रज़ाक। केड़ा? फैसलाबाद का कहे रांग नंबर। ये बार बार फोन करन मुख्तलिफ नंबरों तो, हुण जिन्हें जिन्हें कैसेट सुनी सी वो शुरू होवे, अगू बीबी कड्डे गालां। आखिर औखे सौखे हो गए कि तू नंबर लभे होने, तो कहंदे साडे नाल की कीती जे? मैं की होया? कहंदे एक नंबर दा फर्क पवे ते आसमानां तक डैल नहीं। कुल हुवल्लाहु अहद, सद जरा दो उत्ते नहीं हूं कम जाना, गल नहीं बननी। सद पंज तन पाक नो हस्तियां पकीज़ा, मगर खुद पंज तन पाक ने किन्नू सदया? कुल हुवल्लाहु अहद यअलमु मा बैना ऐदीहिम व मा खल्फहुम वला युहीतूना बिशै। हुजूर कोल एक बुढ़ी भजी भजी आई, तो बुढ़ड़ी जी जिन्नी कि नस सकती सी, तेजी आई। 28वां पारा है। कद समी अल्लाहु कौल अल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा। अब बंदे नाल घर लड़ाई हो जाए ना, तो भज मसीते मौलवी नूं फतवा पुछनी, टोपी तो मैनू कोई पूछे तो मैं दसांगा ना की ख्याल। मैनू अगर भाजी का नाम कोई पूछे, मैनू नहीं आउंदा तो मैं क्यों कहांगा भाई? मैं पूछ के दसूं, पूछ के दसूं। जिदा आउंदा कोई मैनू पूछे मैं दसी जाऊं। हुजूर कहंदे मैनू नहीं पता, मैनू वही आएगी तो दसांगा, पूछ के दसूं। हुंदा अज दा मौलवी कहने लै बुढ़ी अगे हार मन जावां। इमाम मालिक कोल कित्थों टुरे स्पेन तो 40 सवालों का पर्चा लेके 36 सवाल कहन लगी एमरजेंसी है। जे तुहानू नहीं पता तो फिर किनू पता? तुहानू नहीं पता तो किनू पता? वो लड़ी जाती है, जल्दी दसो। कहते किदां जल्दी दसो? एमरजेंसी जो मरीज खड़िया हो ताकि डॉक्टर कहे मैनू पता ही नहीं इनू की होया, इनू टीका केड़ा लगना। तुसीं ते उत्थे कुछ ना कुछ करोगे ना। मदीना यूनिवर्सिटी रोटी का टाइम, भुख लगी तो मैं मैस के अंदर टुर गया। मैं मेरा हाथ फड़िया तो कहते यार एमरजेंसी है बाहर आ। मैं क्या भुख बहुत लगी? कहते नहीं नहीं पहले वो मैनू लै गए अपने उत्थे हॉस्टल, कहते किताबां रख रखियां, कहता फ्रिज नूं वेखी। मैं क्या वेख लिया की होया? कहता कि कूलिंग नहीं करन दे। तो मैं क्या मैं की करा? वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मी इल्ला बिमा शाअ। तेरा रब जितना इल्म दे दे उतना पता सारी दुनिया मिलकर के तेरे रब के इल्म का इहाता नहीं कर सकती। एक बाबा जी ले आ दो जेड़े पहुंचे हुए हों, तो जिथे भी कहोगे मैं पहुंचा इंशाअल्लाह। खैर बाबा जी सन, मैं पेशावर वाली साइड तो बड़े बुजुर्ग सफेद रीश स्पिन जमा उत्थे एक मस्जिद इलाका उधरों परली साइड तो आउंदे कोई तू मिले, उन्हां नाल लैक सलैक होई ते कहण लगे पुत जो पुछना ही पुछ, बाबे नूं सारा पता। मैं पूछया वो जुमले में हाले तक नहीं बोले। मैं क्या जी मैनू ना एक इबारत का तर्जमा नहीं आउंदा, तुसीं ओह करके देना। लज बलेंदा अंदर वड़दे ते बूह ना दे, मैं तू डरदे ते ढिड फुलेंदा कोठे चढ़दे ते ढांदे उत्तों नक दे बाहर। वाह वो चंद्रा बूदन यार नीवी कीता तू निर्वार। तेरे मन में अभी मुराद आई नहीं, रब ने उससे पहले छोड़ के कहीं और जा रहे हो। जैन मन एक नंबर दिखा रहा हूं, ऐसा मिल जाए मुझे बताना, मैं आ जाऊंगा। ना मिले एक दफा भी कभी भी नहीं है पे भाभी हो जाए साडे कोल, तो अगले नहीं सामने जान रहा। गल कदी कन्ना तक ते कदी मोढियां तक। ये वो जुल्फां सी जिन्हां नूं वेखण हर दिन तो बाद रात आउंदी सी। बड़ियां बड़ियां ने तशबीहां दित्तियां ने। वल्लैल दी जुल्फ वाला, वल्लैल जम्मी नहीं, जो हुस्न रब ने मेरे महबूब की जुल्फों में डाल दिया है। 1.5-2 लाख दी टेंड
क्योंकि इत्थे हुजूर दा उसवा ये सी कि वाल जिन्ने मर्जी कीमती ने वक़्त दे नबी दे ने भी रब दे रस्ते च कुर्बान फिर उम्र है अगे टुरो इन्हां वालां नाल भी नाल जुड़े ने ये हुजूर ने कदी भी उस दौर च ब्लेड भी हुंदा सी उस तरह भी हुंदा सी चूना भी हुंदा सी जिन्हों ला के ना जिहड़ी पेस्ट ला के सवाह भी हुंदी सी जिहदे नाल बड़ा कुछ जेड़ा रब औरतां दे चेहरे ते वाल नहीं उगण दिंदा अगर दाढ़ी दे वाल हुंदे उदां दे ते सोहणे दे चेहरे ते ना उगदे सारी दुनिया ने दावा करा है मैं अपने वहाबियों को भी बीच में लेके बैठा हूं जवानों को भी और जाओ सारी दुनिया दिल फिदा करते रहे महबूब महबूब कहते रहे आशिक बन के बैठे लेकिन कभी मोहब्बत में और इत्तिबा में पता करा कि सिख ने दाढ़ी क्यों रखी है बाबे गुरु को उस तरह कोनी सी असल च जंगल च टुर गया ते ब्लेड भी कोनी सी बाबे ने वाल सारे छाड़ते सिखा ने क्या सारे ही छाड़ ते सानू ते हुजूर ने 6 दफा क्या उतरो कुल्लिया वा फुल्लिहार जुल्लिहा वफिरुल्लिहा कफिरुल्लिहा इख्तिलाफ नहीं किसी मसलक दा सारे मसलकां दे नजदीक दाढ़ी फर्ज है या कम अज कम सुन्नत ते हुजूर जी दा हुक्म देना फर्ज है अल अमरु लिल वजूब फैसला जीतिया सी मुकाबला जीतिया सी कि नहीं ये आसमान दा चंद कलीन शेव है दुनिया वाला ते दे नाल ही सी ते हुण मैं नासर मदनी साहब वाला जुमला नहीं बोलदा कहते ने बंदे दो ही कामयाब ने या रब दा बंदा या बुढ़ी दा बंदा पता नहीं कादे बंदे बन गए दाढ़ी नहीं होनी ब्याह नहीं होना दाढ़ी ना हुई कारोबार नहीं होना दाढ़ी ना हुई सफर नहीं होना फिर पैगंबर का कलमा किस लिए पढ़ रहा है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदा मुहम्मद से बढ़ के कोई काबिल तारीफ चेहरा ला दे कोई हुस्न वाला ला दे मैं तेरा नाम मिले तो दावत नहीं वहाबी हो जा दावत यह है कि जिस हुजूर और जिस मुर्शिद से बड़ा हसीन कोई नहीं होना वर्गा हो जा थोड़ा आगे टुरिए मेरे मुस्तफा दी जुबान चू फुल करदे सी पता है एक गुलाब दा ते दूजा चंबे दा तीसरा फुल कोई नहीं सी आउंदे फुल्लां दी की औकात है कि उत्थे तक पहुंचण मेरे हुजूर बोलदे सी जेड़े लफज बनदे सी ओ वही होंदी सी उसे हदीस कहते हैं आप जो करते थे हदीस होती थी जो तोलते थे हदीस होती थी जो बोलते थे हदीस होती थी सारी जुबान चो जिहड़ी हदीस निकली उन्होंने किथे किथे सुटे आई पता कर तेरे घर में अगर एक बाल मुस्तफा का मिल जाए ना रखेगा कसम नाल अल्लाह दे घर बैठे हो झूठ ना बोलिया जे किदे घर हुजूर दी हदीस दी किताबां दा कम अज कम 6 दा सेट पिया उलमा तो इलावा लड़ाइयां सब तो ज्यादा आवाम मुहिब भी ये आशिक भी ये अल मदीना मदीने से मेरे महबूब की जो आवाज सौतुल मुर्शिद कायनात में फैली थी इन्नमल अमालु बिन्नियात ला दरर वला ज़िरार और लोगों वो आवाज वो हदीस किन्नी क रखी जे सामने ते जिन्हां ने सांभी सी उन्हां नु किन्ना सांभिया अगे 1000 किताब भी रख के बह के मुफ्ती बन जाओ ना 1000 किताब रख के भी मेरे नबी दे यारां ने सुन के इदां झोलियां च सांभ लिया नज़र अल्लाहु मरान समिया मकालती फहफिज़हा फवाहा सुम्मा अद्दाहा कमा समियाहा सारी दुनिया जो मर्जी कह ले मेरे महबूब कहते हैं मेरे एक एक यार दा रब चेहरा गुलाब दे फुल्लां तो वध के तरोताजा रखे जिन्ना मेरी गल सुनी तो सुन के पढ़ी लिखी सीनों पे लिखी अमल में लिखी किरदार में लिखी फिर महफूज करी हम तक पहुंची जो भी इस दुनिया का शख्स आलिम बन के हदीस पढ़ेगा अगर वो उस रावी को उस इमाम की सनद से लेके मोहम्मद रसूल सल्लम तक मानने वाला नहीं है और उनकी जो है जेड़े खाना चुक के खलोते ने वो सारे ही पैड़े ने तो भुखे नंगे कुलियां वाले यार ने जेड़े खाने चुक के लैना ला के जेड़े कुड़ी देण नूं तैयार ने फुल तेरे गल च पाउण दे ने ओ भैड़े ते जिन्हां तैनूं ठुड्डे मारे वो तेरे यार बन गए मेरे पैगंबर के यारों के बगैर अच्छा जरा छोटी जी गल दसिया जी हाले बैत नाल प्यार नहीं तेनू किने कहता प्यार
किसने बोला है? वो कहेंगे जी वो चादर वाली रिवायत। अगर उम्मे सलमा ना होती, उनका घर ना होता, रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनकी वो चादर ना होती, वो मोहब्बत ना होती, बुलाया ना होता, मेरे मुर्शिद ने बिठाया ना होता, उस वेले कोई साडा कैमरामैन खड़ा था, माइक लेके कोई और खड़ा था, मोमिनों की मां उम्मे सलमा खड़ी खड़ी। इनका बयान ना होता, इनसे बयान अगला रावी ना लेता, उससे अगला रावी ना लेता, चलते चलते इमाम मुहद्दिसीन तलक ना आती, ये तहरीर ना होती, आगे रख के पढ़ने वाला तुम ही आलम ना होनो तो कोई और भी ना होता। अहले बैत की पहचान करवाई तो सहाबा ने, उम्महातुल मोमिनीन ने, इन मुहाफिजीन ने, जिन्होंने 57 बरस तलक इनको कांटा ना चुभने दिया, चेहरे पे मिट्टी की धूल ना आने दी, उन्हीं के खिलाफ तेरे मुर्शिद की जुबान से निकला हुआ एक एक जुमला संभाल। कहेगा जी थुक बहुत जबरदस्त है कि तू लब्बे तो थोड़ा जिहा लवा दो, लेकिन हदीस नहीं, ये तुहाडे मौलवियां दीयां गल्लां ने 250 साल बाद बनाईयां। इत्थे गल मुकण लगी जे ते मैं जान लगा जे तुहानू 250 साल, जेड़ा इत्थों 2.5 साल लगातार इकट्ठा इस्लामाबाद गया होवे वो बंदा बोले कोई है इत्थे जेड़ा 2.5 साल उन्हें लगातार इस्लामाबाद का सफर किया? सर जी 89 तो लैके अल्लाह का शुक्र है कोई रात खाली नहीं जिदन पैंडा नहीं, ते बयान की करन दे सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल दी तौहीद ते सुन्नत। कल नूं लोकी कहणगे आशिक नहीं है। मैं जिन्ना उस्तादां कोल पढ़िया उन्हां दे दिन रात 24 घंटे जिहड़ी नींद आ जाए, बाकी या काल अल्लाह है या काल रसूल। अगर उन्हां दे मैं मौजू दसा मुहब्बत, मैं ना 10 साल एवें धक्के नहीं खादे किसी वजह तो मैं फिका ते इस्लामिक फिक दे अंदर मेरा तखस्सुस है, तो इस्लामिक ला दे अंदर ते उसूल फिक दुनिया दे 17 मजहबां दीयां फिका क्यों पढ़ियां कि वेखा तो असीं ये करदे की ने ते साडे इलाकिਆਂ च की हुंदा। जिन्ने भी उलमा ने ना मौजू पहुंचों के या बाबियां दी या उन्हां दी करामत या कोई इधर उधर दीयां गल्लां या भाबियां नूं 4 गालां, सर जी मेरे पैगंबर के पास इतना टाइम था ही नहीं कि लोगों की गालियां सुने या गालियां दे या गालियों का जवाब गालियों में दें। गंदगी नूं गंदगी नाल हुजूर ने नहीं धोता मेरे मुर्शिद, जिन्हें जो किया उन्हें क्या ठीक है, अल्लाह दी सुपुर्द, अल्लाह इन्हां नूं हिदायत दे दे, इन्हां नूं पता हुंदा तो मैनूं गाल कढ़ दे क्यों, पत्थर बांधे क्यों। खैर किस्सा मुख्तसर, कहंदे जी हदीस 250 साल बाद ही कहंदे ने 250 तो 300। आओ जी मैं तुहानूं 250 तो 300 साल विखाउण लगा। मैनूं वेखण दे सामने बोलिया मैं होना मुड़का मैनूं हुणी आया ना बोलन में अज जिहड़ा मुड़का मैनूं 250 साल बाद आवे। 250 साल बाद कोई जम्मण वाला लिखे कि प्रोफेसर ने तकरीर की सी, मैं उदों की कोई वीडियो बची है मैं देखिया है, वो मेरा मुड़का उदों का होएगा 250 साल बाद वाला या हुण दा ताज़ा नाल है। बोलते नहीं जे सर मैं विखाउण लगा आ कुरान ते आ हदीस, इनू खोलो जिथों खोल सकते हो, कोई एक बुजुर्ग जवान बच्चा जिथों खोलना चाहते हो खोलो, मैं तुहानूं नाल हदीस टुरदी विखावां। उस पहली वही की सी इकरा, जिब्रील ने क्या कि पढ़ो, आप चुप रहे या कुछ किया है? जो किया है ना वो हदीस है, इकरा कुरान है। 3 दफा क्या इकरा, तो 3 दफा क्या माना बेकारिन, 3 तर्जमे कीते उलमा ने। पहला मैं पढ़िया होया नहीं, दूजा मैं पढ़न वाला नहीं, तो तीजा मैं पढ़ के करना भी की है कि कौम ही अनपढ़ है। एक मौलवी साहब जो विचों पढ़ आउणगे तो कौम ने तो मजाक करना ही करना है। अच्छा पढ़ना पिया कि नहीं पढ़िया? पढ़ो 5 आयतां ते दे नाल मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना, घर में बताना ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, उधर कुरान उतर रहा है इधर हदीस बन रही है, इससे भी ज्यादा करीब करके दिखाऊं। अल्लाह ने कहा या अय्युहल मुज़म्मिल, इत्थे जिन्हें पगड़ी बन्नी है ना वो मैनूं 1-2-4 बुजुर्ग जेड़े भी ने जरा खड़े हो जाण, मोहब्बत नाल इज्जत नाल मैं उन्हां नूं कुर्सी ते बिठाउणा चाहना, कोई कुर्सी है तो दो यार। माशाअल्लाह काली पगड़ी उन्हां बन्नी है, हाँ जी हाँ जी, आ सफेद बन्नी है, तशरीफ रखो। आ बुजुर्ग बैठे ने नजर आए जे दिसन डे ना पगड़ी वाले ने, जिन्हों आवाज पवे वो कन खड़े कर लेंदा कि नहीं, खुद भी खलो जांदा। अल्लाह ने कहा या अय्युहल मुज़म्मिल, तो महबूब कहंदे अल्लाह किसी ने चादर लई हो, कोई हो कोई कमली वाला हो, किसी ने कंबल लिया होएगा, रजाई लैण वाला कोई हो लिया किसी दा हो। अच्छा अल्लाह जी मैनू आख्या जी उधर या अय्युहल मुज़म्मिल, उस वेले चादर लै रही। अल्लाह ने क्या कुम, महबूब खड़े हो गए। कुम जेड़ा जे कुरान जे ते आप दा खलोना हदीस,
या अय्युहल मुद्दस्सिर कुरान है, कंबली उतार देना ये हदीस है। फअनज़िर कौम नू डराओ। आप सफा ते चढ़ गए तो कौम नू सद के आख्या जे मैं कमा पिछे लश्कर आउण दिया डराया। ये हदीस जे अगे की है, व रब्बा का फकब्बिर, तेरा रब वड्डा है पर तुसी वड्डा करके विखाओ तो फिर बड़ी गल। की ख्याल? अच्छा असीं जिड्डे कह गए उड्डे की, लेकिन जो कोई ऐलान करता ना 5-7 नाल साब के लह के लाउंदा है तो माशाअल्लाह ऑटोमैटिकली ना तारीफ अल्लाह नूं भी पसंद है। इसलिए अल्लाह ने कुरान का आगाज ही ऐसी आयत तो कीता, अलहम्दु कर तारीफ शाबाश तारीफ बनदी है। फितरत अल्लाह इल्लती फतर अन्नास अलैहा, तारीफां सानू भी चंगियां लगदियां, लेकिन हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला ने डर के कह दिंदे अल्लाह जो कुछ कहण डे ने इहदे च मैनूं फड़ी ना, ये जो मेरे बारे उसने जन रखते हैं अल्लाह मैनूं इस तों चंगा बना दे। कहिंदे सी ते तारीफ ते सारियां नूं। नंबरदार साहब आरिफ साहब किथे ने? आ ना तुहाडे नाल वाले पिंड दे ना नंबरदार ने। हुण मैं इन्हां दे 4-5 तारफ करावां ते इन्हां नूं भी चंगा लगू ते पिंड वालियां नूं भी लगू, जदों कल नूं तज़किरा होना कौम नूं भी चंगा लगदा। अल्लाह कहिंदे ने मैं वड्डा ते हैगा ही हां सब तों, लेकिन अपनी कौम च वड्डा करके ते मन के ते मनावें ते गल फेर है। मेरे महबूब चढ़े सफा पे, वो जिन्ने 360 सी तल्ले करके ना तो फिर आख्या कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू। वो लोगों सुनो, ये 360 बेकार के झूठे 2 नंबर, ये लात मनात उज्जा हुबल वद सवा यगूस यऊक नस्र नैल कुल हुवल्लाहु अहद। सुन रहे जे? ओ कोई कन्नी गल पई है? ये कहना ना कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ये हदीस 250 साल बाद बनन दी है या उसे वेले नाल चलन दी है? पढ़ो कुरान की तुम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इधर कहा तारीफ कर, सारी तारीफें अल्लाह की। पैगंबर ने आंख खोली तो तारीफ अल्लाह की, वाशरूम गए तो तारीफ अल्लाह की, बाहर निकले तो तारीफ अल्लाह की, वुजू किया तो नाम अल्लाह का, वुजू करके उठे तो तारीफ अल्लाह की, घर से निकले तारीफ अल्लाह की, मस्जिद में दाखिल हुए तारीफ अल्लाह की, क़याम करा तारीफ अल्लाह की, फातिहा पढ़ी तारीफ अल्लाह की, सूरत मिलाई तारीफ अल्लाह की, रुकू में गए तारीफ अल्लाह की, खड़े हुए समय अल्लाहु लिमन हमिदा तारीफ अल्लाह की, सजदे में पड़े सुभान रब्बी अल्लाह तारीफ अल्लाह की। ये हदीस 250 साल लौंड रही है बनन तो सर जी उसे वेले मिनट ब मिनट सेकंड ब सेकंड साथ साथ कोई कुरान की एक आयत ऐसी नहीं है जिसके साथ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत नहीं चल रही, दिरायत नहीं चल रही है। ऐसे नहीं सैयदा ने कह दिया था काना खुलुकुल कुरान, कुरान नहीं जे पढ़े आओ मेरे मुस्तफा दी सीरत, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐसी कोई कायनात में सीरत ला दे, ऐसा हुस्न जमाल ला दे, मेरे महबूब जैसे किसी के लब ला दे, आंख जैसी आंख ला दे, सीने जैसा सीना ला दे, ते मोढियां जे मोढे ते या सलाम आ गर्दन। मैं पढ़न दिया सा ते सहाबा ने लिखिया कि हजूर दी गर्दन इदां सी जिवें किसी सुनारे ने ना चांदी लैके ढाली होवे ते विच ओहदे च ना सोने दीयां लहरां पा दित्तियां होण ते इदां विच रगां चलदियां सी ते एडी खूबसूरत ते हसीनो जमील सी। मैं पूछया ओ भाई हजूर दी गर्दन एडी सोहनी सी ते कीता की सी? जमाने में तौक पड़े हुए उतार दिए, संगल पड़े हुए उतार दिए, घोंगे पड़े हुए उतार दिए, टल पड़े हुए उतार दिए, अगलाल पड़े हुए उतार दिए, रस्सियां बंधी हुई उतार दी। बिलाल गिरफ्तार होकर गले में रस्सी बंध के गुलाम बन के आया। मेरे मुर्शिद ने कहा छोटा सा गुनाह हो जाए, फतहरीर रकबा, गर्दन आजाद कर दो, रस्सियां छोड़ दो, तुड़वा दो, लोगों के दरों से उठा के इन गर्दनों को एक अल्लाह के दर पे लाके झुका दो। आसी मेरे मुर्शिद दी गर्दन ते आसी गर्दन दा काम ते इत्थे मुर्शिद ने कहा मन अल्लाह का तमीमतन फकद अशरक, जिन्ने गल दे विच गर्दन दे विच तवीज पा के धागे नाल लटकाया मुशरिक होके मरेगा। मुशरिक मेरा नहीं अगर तौबा नहीं करदा। अगर बात यही होती तवीज जरूरी होते, मेराज पे गए हुए थे, धागे सारे आ जाते, वहां से तावीज आ जाते, जन्नती लोलो मरजान आ जाते, वहां की कस्तूरियां आ जाती, सोने और चांदी आ जाते, फरिश्ते मड़ करके हसन हुसैन के गलों में डाल देते मेरे पैगंबर के नवासों में, और मेरे महबूब कहते इदां दी तवीज पाया करो शाबाश। गर्दन आजाद करवाई कि नहीं? नहीं सजे कोई धागा मेरे हुजूर दी गर्दन च, मेरे मुर्शिद दी गर्दन च ना किसी च पवाया सी। टल भी लाए, धागे भी लाए, अगलाल भी, सईर भी, झूठे भी, सज्जे खब्बे रस्सियां भी कटा के ते तुसी मैं फिर पाई फिरीए ते फिर हुजूर नूं चुम्मण दा बनते हो वफादार, वफा करके दिखाओ। कहने की वफा और है, करने की वफा और। सबको दावत है, ये कोई मसल की जंग नहीं, कलमा सब ने पढ़ा है। सबसे हसीन मेरा मुर्शिद और सबसे बड़ा मेरा अल्लाह।
इन्हां दो तो वध के किसी को लभ जाए, आ फैसलाबाद खड़ा मैं हाजिर हो जाना, जगह तुसी विखाउणी है, ना लभे तो भाजी ना कोई चैलेंज जे तो ना कोई मुनाजरा जे, ना कोई हार जीत का चक्कर जे, अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, तो मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। अकूल कौली हादा व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गुलिस्तां में जा जा के हर गुल को देखा, न तेरी सी रंगत न तेरी सी बू है, निकल जाए ये दम आका तेरे कदमों के नीचे, यही दिल की हसरत यही आरजू है। आपके साथ हम कलाम थे मुफक्कर इस्लाम दाई कुरान सुन्नत हजरत मौलाना हाफिज अब्दुल रज़ाक साजिद साहब हाफिज़हुल्लाह ताला। वो आपके सामने कुरान हदीस के दलाइल के साथ मसलक के हक़ानियत अहले हदीस बयान फरमा रहे थे। अब आपके सामने मैं उसी सिलसिले को आगे चलाते हुए